से इतने ज्यादा क्वेश्चन क्यों आते हैं, उसका रीजन क्या था? वेरिएबल बॉन्ड लेंथ। Yes. उसमें दो पोजीशन होती हैं, तो sp3d एक बहुत तरीके से मतलब कह सकते हैं इम्पोर्टेंट हाइब्रिडाइजेशन है, क्योंकि यहाँ एरर होने के चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। क्यों इंक्रीज हो जाते हैं? क्योंकि बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंगल्स यहाँ पर वैरी करते हैं। अभी तक तुमने जितने किए थे उनमें क्या होता था कि तुम्हारा जो बॉन्ड एंगल आता था वो सेम आता था हर तरफ, एंड बॉन्ड लेंथ सेम आती थी। बट ये एक ऐसा हाइब्रिडाइजेशन है जिसमें डिफरेंट होती है। इसकी ज्योमेट्री क्या होती है sp3d की? क्या ज्योमेट्री बनती है इसकी? Bipyramidal. What is the difference I told you between a bipyramidal diagram and a tetrahedral diagram? दोनों ही दो पिरामिड बनते हैं। साइड पे अपोजिट साइड में कोई मैम फिक्स नीचे का शेप नहीं होता है मैम। बाय क्या फिर से बोलना? What did you say? Come again. What did you say? Come again. अभी क्या किसने बोला था? Yes, anyone tell me what is the difference between tetrahedral and हम टेट्राहेड्रल में दोनों एक के ऊपर एक होते Yes. हैं, बाइपिरामिडल में Tetrahedral एक means ऊपर one के एक नीचे अपोजिट होते हैं। Yes, tetrahedral means one above the other. इस टाइप का स्ट्रक्चर जो होता है वो टेट्राहेड्रल बनाता है। और बायपिरामिडल का मतलब क्या हो गया? एक पिरामिड ऊपर है और एक पिरामिड नीचे है। ठीक है, सो बायपिरामिडल। तो यहाँ हम लोगों को बायपिरामिडल स्ट्रक्चर करना है। बायपिरामिडल मींस पहले हम लोग जैसे PCl5 के लिए करेंगे, तो PCl5 का मतलब पहले हमारे पास इधर इधर और इधर 3 क्लोरीन एटम्स होंगे, जो जिनके अगर हम कॉर्नर्स को ज्वाइन करें तो क्या बनेगा? इन 3 क्लोरीन एटम्स के कॉर्नर्स को अगर हम ज्वाइन कर दे तो इट विल मेक अ ट्रायंगल। वेरी गुड। एंड देन 2 बचे रह गए, तो 2 कहाँ जाएंगे? 1 विल गो अबव द प्लेन एंड 1 विल कम बिलो द प्लेन। ओके, अब हम इनको यस सो अभी ये इस तरीके से हो गया। अब हम इसको ज्वाइन कर दें, अगर इनको ऊपर वाले साइड को ज्वाइन कर दें, सो नाउ इमेजिन व्हाट इज दिस बिकमिंग? ट्रायंगल को पिरामिड। यस, एंड एक पिरामिड नीचे आ रहा है। सो दैट इज द डिफरेंस। एक ऊपर एक नीचे, देन इट इज बायपिरामिडल स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे कितने बॉन्ड एंगल्स दिख रहे हैं अपने को? कितने बॉन्ड एंगल्स मिल रहे हैं? ये वाला कौन सा है? यस, 120, 90, 180। एंड ये वाला कितना है? दिस वन इज 90। ओके, ये वाली पोजीशन क्या बोलते हैं हम लोग? इक्वेटोरियल पोजीशंस। इक्वेटोरियल यस, जो प्लेन में आती हैं उनको हम लोग बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशंस। और ये वाली जो पोजीशन अप एंड डाउन दी प्लेन जाती है, एक्सियल। नाउ किसका बॉन्ड लेंथ किस में बॉन्ड एंगल ज्यादा है? इक्वेटोरियल में या फिर एक्सियल में? इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल में बॉन्ड एंगल ज्यादा है। बॉन्ड एंगल ज्यादा है मतलब क्लोरीन एटम्स ऑलरेडी दे आर फार अपार्ट। दीज 2 एटम्स आर फार अपार्ट, मतलब इनके बीच में रिपल्शन ज्यादा हो रहा है। लेकिन इक्वेटोरियल और एक्सियल के बीच में इक्वेटोरियल क्लोरीन और एक्सियल के बीच में बॉन्ड एंगल कितना है? 90 डिग्री। मतलब ये दोनों पास में है। इक्वेटोरियल क्लोरीन एटम एंड द एक्सियल क्लोरीन एटम आर नियर बाय। तो वो नियर बाय मतलब उनके बीच में रिपल्शन ज्यादा हो रहा है। रिपल्शन को अवॉइड करने के लिए वो क्या करेंगे? टू अवॉइड द रिपल्शन व्हाट विल हैपन? इसको और इसका रिपल्शन अवॉइड करने के लिए क्या करेंगे? ब्लू वाले ऑलरेडी फार फार अपार्ट हैं क्योंकि उनके बीच का बॉन्ड एंगल इज, इफ आई चेक क्लोरीन इक्वेटोरियल this and then chlorine, the bond angle comes out to be 120 degree. That means they are already far apart. लेकिन if I choose 3 points चाहिए होते हैं ना bond angle निकालने के लिए, so this is 90 degree, मतलब they are nearby. They are near मतलब there will be more repulsion. तो repulsion को avoid करने के लिए वो क्या करते हैं? To avoid the repulsion, axial और equatorial क्या करते हैं? क्या करते हैं? Ma'am, they move away from each other or change. Yes, they move far apart. How do they move far apart? By showing greater bond length. Okay, so जो axial की bond length होगी, मतलब यहाँ पे bond length सेम नहीं होती है,
bond lengths are different. So axial वाले carbon chlorine atom की bond length is higher than that of equatorial. Yes, Avin. मैम जो आपने पूछा था कि किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है, तो मैम हम लोग ने जो एक्सियल बन रहा है क्लोरीन और क्लोरीन का, वो हमने क्यों नहीं लिया 180 डिग्री ज्यादा? क्या? मैम जो आपने पूछा था कि किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है, तो हम लोग ने 180 डिग्री क्यों नहीं लिया था? हम दो क्लोजेस्ट एटम्स के बीच का बॉन्ड एंगल निकालते हैं ना, एक उस कोने का एक उस कोने का नहीं निकालते हैं ना। यस मैम। देखो तुम्हारा जो डाउट है, जैसे अगर मेरे को ये बोलना है BF3 वाला मॉलिक्यूल ले लेते हैं, ठीक है, BF3 वाला मॉलिक्यूल ले लेते हैं, तो अगर मुझे बॉन्ड एंगल निकालना होता है हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो ये और एक तो ये। हम लोग कौन सा लेते हैं? मैम क्लोजेस्ट। क्लोजेस्ट। तो तुम A को चूज करते हो ना, B को नहीं चूज करते हो। तो Yes, सिमिलरली yes. तुम यहाँ पे जा रहे हो तो 3 एटम्स क्लोजेस्ट, बॉन्ड एंगल का मतलब है 3 पॉइंट्स क्लोजेस्ट, 3 पॉइंट्स Okay. क्लोजेस्ट। तो 3 पॉइंट्स क्लोजेस्ट क्या होंगे? मैम 120 डिग्री। यस, 120 और 90। यस मैम। ठीक है, अभी Yes, समझा क्या? व्हाट वाज द डिफरेंस? यस मैम आ गया। ठीक है, ओके। सो शैल वी मूव फर्दर? सो अभी sp3d हाइब्रिडाइजेशन क्लियर है? बॉन्ड लेंथ डिफर करेंगी, ठीक है। यस मैम। ओके, सो अब हम लोग नया वाला हाइब्रिडाइजेशन पे मूव करते हैं। ये लास्ट क्लास से था, अभी नए वाले हाइब्रिडाइजेशन से मूव करते हैं। तो नया वाला हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? नया वाला जो भी नंबर होगा वो चेक कर लेना क्या नंबर होने वाला है। सो नाउ क्या करेंगे, ए डी ऑर्बिटल को फर्दर ज्यादा इन्वॉल्व करेंगे एंड वी विल कॉल इट एज sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब ना यू टेल मी योरसेल्फ, यहाँ पे कौन कौन इन्वॉल्व होगा? हाउ मेनी ऑर्बिटल्स ऑफ विच, कौन कौन से सबशेल के इन्वॉल्व है इन दिस One s S, orbital, T and D 3 के। p orbitals एक S and का 2 है, d तीन S का और P 2D तीन का। के 2D के। sp3d2 hybridization, in sp3d2 hybridization कितने s orbitals involved हैं? 1। तो One. एक होता है, so it is there is one s orbital and p के कितने involved हैं? 3p 3 3p। कौन कौन से involved हैं? मैम PX PX PY PZ। yes, सब involved हैं, px py and pz तीनों involved हैं। and d के कितने involved हैं? मैम DXY 2 d orbitals। कौन कौन से होंगे? Z square और X square minus Y DZ square। square DX square Y square। dx square and dy square। dx square minus y square। अब ये दोनों क्यों इन्वॉल्व होंगे? कोई और क्यों नहीं इन्वॉल्व हो रहा है? dxy dyz dzx प्लेनर इन्वॉल्व हो रहा है। ओके, जस्ट लेट मी फिनिश। सो वो क्यों है? अभी आयुष तुम्हारा डाउट फिर से आ गया, तुमने जो मुझे व्हाट्सएप किया था अभी, ठीक है, अब उसको देख लेना। सो अब वो फैक्ट बेस्ड नहीं रह जाएगा। नाउ द एक्सप्लेनेशन इज कमिंग ओवर हियर। ओके, सो ये वाले इन्वॉल्व हैं, ठीक है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स ये इंटरमिक्स होते हैं, ठीक है। ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स और दे गेट हाइब्रिडाइज्ड। फाइन। सो यहाँ पर ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है, dz स्क्वायर के साथ dx स्क्वायर y स्क्वायर आएगा। तो हमने एग्जाम्पल ले लिया। अब बताओ मुझे कितने कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं यहाँ पे? कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं? 6 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो अब मुझे गिव मी अ मॉलिक्यूल जिसके पास 6 बॉन्ड्स हो। SF6। यस, तो SF6। एग्जाम्पल हम लोग SF6। चूज कर लेते हैं SF6 का, ठीक है। अभी क्या नाम था, शिखर के लिए हम लोग इसको रिपीट कर देते हैं एंड सो दैट ही आल्सो फील्स कनेक्टेड। तो हम लोगों ने क्या किया था, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सल्फर? ग्राउंड स्टेट पर हम लोग सेंट्रल एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। सेंट्रल एलिमेंट जो मतलब अकेला प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर हमारा सेंट्रल एलिमेंट कौन है? sulfur। Okay, so tell me the electronic Sulfur। configuration. मैम 3s2 3p4। Yes, हम लोग लिख 3s2 देंगे 3p4। 3s2 3p4। ये ग्राउंड स्टेट पर है। So ग्राउंड स्टेट पर इस वे में आएगा। Now this is showing how many unpaired electrons? This is showing
मतलब सिर्फ Sorry, 2 ऑर्बिटल्स हैं जो कि हमें बॉन्ड मतलब 2 बॉन्ड्स ही बन सकते हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मतलब 2 बॉन्ड्स बन सकते हैं, बट हमें तो 6 बॉन्ड्स चाहिए, तो क्या करें? मैम 6 दो जो बॉन्ड्स पेयर्ड चाहिए। है उनको डी में भी एक्साइटेड स्टेट तो पहली Excite- एक्साइटेड स्टेट पर क्या होगा? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पर ये वाला इलेक्ट्रॉन अनपेयर होगा, 2 डी एंड में चला सेकेंड जाएगा। एक्साइटेड स्टेट पर ये वाला इलेक्ट्रॉन अनपेयर होगा, 3D वेकेंट से जाएगा। तो मैं फाइनल एक्साइटेड स्टेट मतलब सेकेंड एक्साइटेड स्टेट लिखूं तो कोई प्रॉब्लम? नो मैम। ठीक है, एक एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर होता है। सो ये हमारा इस तरीके से था। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है? ये वाला जो वेकेंट पड़े हुए ऑर्बिटल्स हैं उनमें जाएगा 3b, इससे 3p3 में कन्वर्ट हो जाएगा एंड वेकेंट 3d ऑर्बिटल में चला जाएगा। नाउ हाउ मेनी अनपेयर्ड? 4 बट अपने को 6 चाहिए, तो 6 करने के लिए मतलब SF4 के लिए ये वाला कंडीशन चलेगा। अभी 4 अभी देखो ये वाला, तो यहाँ पे बोलो कितने अनपेयर्ड? 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, मतलब हम लोग ये वाली हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात कर सकते हैं। तो फ्लोरीन आएगा और अब देखो कौन कौन से ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं इसके? 1s ऑर्बिटल, 3p S 3p and 2d। 2D। वही तो हमने लिखा था, वही तो Yes, हमने ma'am. लिखा है ना, 1s ऑर्बिटल। देखो यहाँ पर भी हम लोगों ने वही लिखा है। तो सी हाइब्रिडाइजेशन मतलब होता है सेंट्रल एलिमेंट के कौन कौन से ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। सो यू कैन चेक इट फ्रॉम हियर एंड दिस मींस दैट दिस विल शो दिस विल बिकम sp3। द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व ऑफ द सबशेल आर रिटन इन पावर। d की क्या पावर आएगी? कितने ऑर्बिटल्स d के इन्वॉल्व हो रहे हैं? 2। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 2। sp3 ओके, and this will become sp3d2 hybridization। ओके, अब इसका जो शेप होता है पहले मैं यहाँ पे लिखा देती हूँ, आगे एक्सप्लेन करती हूँ नेक्स्ट पेज में। इसका जो शेप होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल, या फिर ट्राइंगल के बाद नेक्स्ट बड़ा शेप क्या बनेगा? स्क्वायर। यस, स्क्वायर और बाय पिरामिडल, एक पिरामिड ऊपर और एक पिरामिड नीचे। सो विल कॉल इट एज स्क्वायर बाय पिरामिडल। एंड और इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, इसके 8 साइड्स होते हैं, तो वी आल्सो कॉल इट एज ऑक्टाहेड्रल। इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ ऑक्टाहेड्रल। अभी मतलब बोलने में तो इजी लग रहा था, लेकिन समझाने में देखते हैं। तो क्या है, सल्फर हमारा बीच में प्रेजेंट है, ठीक है। सो यहाँ पर अपने को एक स्क्वायर बनाना है। तो स्क्वायर बनाने के लिए मतलब अभी क्योंकि एक बॉन्ड बढ़ गया है ना, तो हम लोग ट्रायंगल से एक स्टेप ऊपर चले जाएंगे एंड वी विल मेक अ स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर मैं इन सराउंडिंग एटम्स को ज्वाइन कर दूं, सो व्हाट इज द शेप आई एम गेटिंग? स्क्वायर। कैन यू सी इट इज अ स्क्वायर एंड दीज आर डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर। एंड कैन यू टेल मी व्हाट इज द एंगल ओवर हियर? 109 डिग्री। हाँ, 90 स्क्वायर पे क्या एंगल बना 90 रहेगा? डिग्री। 90 डिग्रीज। टेट्राहेड्रल नहीं बोला ना, स्क्वायर बोला। स्क्वायर में क्या एंगल बनता है? डायगोनल्स किस पॉइंट पे कट करते हैं? 90 डिग्री। 90। अब पिरामिडल बनाना है। पिरामिडल मतलब व्हाट डू यू मीन बाय पिरामिडल? क्या करें? One above the plane, one below One the above the plane One above and and one one below. below the plane. That is what कि अगर मैं इनको ज्वाइन कर दूं, जो भी हमारे ये है कॉर्नर्स को ज्वाइन कर दूं, तो मुझे जो शेप मिलेगा that will be in the form of a square bipyramidal structure। समझा? ये इस तरीके से, ठीक है। तो अभी स्क्वायर बायपिरामिडल स्ट्रक्चर समझा, ये वाला एक एंगल और ये वाला एक एंगल। अब मुझे बताओ, ये वाला जो पिरामिड ऊपर जा रहा है और ये रेड वाला, ब्लू वाला फ्लोरीन और रेड वाले फ्लोरीन के बीच का एंगल भी कितना होगा? 90 डिग्री। ओके, सो ऑल एंगल्स आर एट 90 डिग्रीज। सो यहाँ पर अब हम इसका स्टैटिस्टिक्स देखें तो टेल मी हाउ मेनी। यस मैम, तो मैम इस वाले स्ट्रक्चर में हम लोग का हाफ स्ट्रक्चर ऊपर है नोटबुक के और हाफ स्ट्रक्चर नीचे है। यस, पिरामिडल स्ट्रक्चर बाय पिरामिडल स्ट्रक्चर का मतलब ही यही होता है कि हाफ ऊपर है हाफ नीचे है। अगर दोनों ही ऊपर ऊपर आ जाएंगे एक के अंदर एक,
मतलब एक छोटा टेट्राहेड्रल। बर्थडे, देन इट इज अ टेट्राहेड्रल। जब एक ऊपर होगा और एक नीचे, जैसे वो बनाते थे ना, एक मतलब एक माउंटेन है और एक उसका शैडो है, तो स्ट्रक्चर को क्या बोलोगे बेटा? एक माउंटेन और एक उसका शैडो, ये माउंटेन हो गया, ये इसका शैडो, तो बाय पिरामिडल। एक के अंदर एक है, जैसे एक बर्थडे कैप, वन अबव द अदर, तो इट इज अ टेट्राहेड्रल। कैन यू गेट इट नाउ? कैन यू गेट इट? Yes, ma'am. Okay, now tell me how many sigma bonds are there? How many sigma bonds are there? 1. Sigma bonds कितने हैं? 6. 6 sigma bonds. Between one sulfur atom and fluorine atom, there is a sigma bond. The sulfur is surrounded by how many fluorine atoms? 6 fluorine Six. atoms. तो कितने हो गए sigma bonds? 6. Okay. What is the bond angle in this case? 90 degree. 90. Everywhere it is 90. Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. So now tell me, तुम्हारे पास कितने bond angles हैं? How many bond angles you have? 3 bond angles. ये देखो, ये 9. काउंट करते जाओ, 1 2 3 4 90 डिग्री। ये कितने एंगल्स बन रहे हैं? 4 ऊपर बन रहे हैं और 4 नीचे बन रहे हैं, है ना? 12. 8। 12. अच्छा, चलो नंबर, कितने एटम्स हैं एक प्लेन में? नंबर ऑफ एटम्स इन अ प्लेन। 4. एक प्लेन में कितने? 5. मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन अ प्लेन। 5. Yes, maximum number of atoms in a plane. Maximum number of atoms in a plane. तो देखो sulfur and red वाले fluorine. See, this is representing a square, and square is a planar thing. और ये कहाँ पे जा रहे हैं? ये दोनों fluorine कहाँ पे जा रहे हैं? This is above the plane. ऐसे ही तो बनता है ना structure, and this is becoming below the plane. So tell me, स्क्वायर बनाने के लिए हमें कितने एटम्स यूज कर रहे हैं हम लोग? हाउ मेनी एटम्स आर इन प्लेन? हाउ मेनी एटम्स आर इन अ 5 प्लेन? atoms. 5 atoms. 5 atoms. See, sulfur and 4 red वाले fluorines. Okay. And is it a planar structure or a non-planar structure? किस category? Non-planar. Non-planar. This is a non-planar structure. Okay. Now, how is this structure different from this octahedral structure? Different from sp3d2 structure, sp3d structure. ये different कैसे है? ये स्क्वायर वो बेस है। ट्राइगोनल था Different. और उसमें एंगल्स अलग अलग आ रहे थे। Yes, Bond yeah, angles अलग- angles अलग अलग आ रहे थे, जिसकी वजह से बॉन्ड, जो बॉन्ड लेंथ थी वो भी अलग अलग आ रही थी, क्योंकि वो अलग अलग सेपरेट आउट हो रही थी। बट यहाँ पर क्या बॉन्ड लेंथ अलग अलग होंगी? Will they be No, ma'am. different? No. नो मैम। No, ma'am. Bond No, angles ma'am. same. All are Angle same 90. है तो length same होंगी. हम यहाँ सिमेट्री आ जाएगी। Very good. So in sp3d2 hybridization, in sp3d2 hybridization, all bonds are identical. See, every bond is at 90 degree, are identical. So इसलिए किसी को भी axial बोल सकते हो, किसी को भी equatorial बोल सकते हो. Identical, and there is no axial and no equatorial. There is no axial or equatorial positions. Equatorial positions. ठीक है. अब क्वेश्चन एक ये मेरा अभी भी बचा रह जाता है कि हमने dz स्क्वायर और dx स्क्वायर y स्क्वायर को ही क्यों इन्वॉल्व किया, कुछ और क्यों नहीं ले लिया? अभी भी वो मैम दिमाग वो में है z ना? एक्सिस वो प्लेन के बाहर जाते हैं और मैम वो नॉन होगा प्लेनर ना? स्ट्रक्चर भी है। ठीक है. सो ये देखो, ये वाला बॉन्ड सपोजिंग बना s सबशेल के ओवरलैप से. इसमें क्या हुआ? इस वाले में सल्फर का s सबशेल ओवरलैप करने को आया. ये तुम स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर किस प्लेन में मान रहे हो? सपोजिंग ये जो स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर बना है वो कौन से प्लेन में है? xy। Supposing, yes, you want to say कि स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर जो है वो xy प्लेन में बना है. तो उसके लिए क्या चाहिए? s सबशेल ओवरलैप करेगा एक, फिर क्या ओवरलैप करेगा? pz या px या y, कौन सा ओवरलैप करेगा कि स्क्वायर प्लेनर बने? px या py को ये Yes, pz, yes, px, फिर यहाँ वाला सपोजिंग py ने किया. ठीक है. अभी ये अबव द प्लेन के लिए क्या चाहिए होगा?
एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सा Z. चीज, ये क्या जाएगा, PZ ओवरलैप करेगा। एक और अबव द प्लेन चाहिए, उसके लिए क्या चाहिए होगा मुझे, BZ स्क्वायर, है ना। ये हम लोगों ने इतना तक तो किया था ना इसमें ट्रायगोनल पेंटागोनल में। अबव द प्लेन हमारे पास दो ऑर्बिटल्स आते हैं, कौन कौन से, एक्स वाई प्लेन के DZ and DZ अबव square. द प्लेन अलोंग द z एक्सिस कौन से ऑर्बिटल्स आते हैं, DZ square. PZ and DZ square. यस। तो इसीलिए हमने इनको चूज किया। अब टेल मी ये कौन सा होगा ताकि वो अलोंग द एक्स वाई प्लेन जाए और इसके साथ ओवरलैप करे, क्योंकि हमने पी के तो सारे यूज कर लिए। dx square minus y square. DX square Y स्क्वायर square. बाई स्क्वायर विल लाई इन डी एक्स वाई प्लेन, क्योंकि हमें स्क्वायर एक्स वाई प्लेन में जाना बनाना है। एंड वी हैव टू मेक इट इन दी, do you have to make it between the xy plane or you have to make it along the xy axis? Along the Along the axis. axis. XY, क्यों, क्योंकि जब तुम स्क्वायर बनाने गए थे तो px यूज कर रहे हो, px कैसे होता है, along the axis। Along the axis. तो दूसरा वाला भी along the axis होगा, तो d ऑर्बिटल भी कौन सा यूज करोगे, along the axis वाला या फिर between the axis वाला, along the axis. Along the axis axis. वाला. तो इसीलिए dx square y square को चूज किया जाता है, because that is the orbital which comes where, Along the axis. Along the axis. now did you get the reason कि अगर मेरे पास sp3d2 आता है तो मुझे कौन सा यूज करना है, Yes. ये जो स्क्वायर वाला रीजन है उसको एक्स वाई प्लेन के अलावा और किसी, नहीं समझा क्या बोला तुमने, हम कह रहे हैं वो xy प्लेन के अलावा और कोई प्लेन नहीं ले सकते। ले सकते हो बट जनरली हम लोग रेफरेंस के लिए एक्स वाई प्लेन लेते हैं, ठीक है। तो जब मैम हम- अगर कोई और प्लेन लेंगे तब भी यही आएगा dz स्क्वायर dx स्क्वायर माइनस वाई नहीं स्क्वायर। आएगा ना, तब तो हमें कुछ इसको तो तुम्हारा डी ऑर्बिटल का नाम dz स्क्वायर नहीं होगा ना, ये तब dz वो स्क्वायर dx तभी आता है ना जब हम ये मानते हैं कि हमारा एक्स वाई प्लेन रेफरेंस है। Yes मैम, वन नॉट dx स्क्वायर बन जाएगा। यस, dx स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अगर तुमने yz प्लेन लिया तो ये dy x स्क्वायर बन जाएगा। बाय कन्वेंशन वी से एक्स वाई प्लेन, क्योंकि हमारी आदत होती है कि जो लाइन हॉरिजॉन्टल आती है उसको हम x बोल देते हैं और जो लाइन वर्टिकल आती है उसको y बोल देते हैं और जो लाइन y प्लेन के बाहर जाती है उसको z बोल देते हैं। सो जनरली इसीलिए dz स्क्वायर बोला जाता है। ओके मैम। ओके चलो अभी लास्ट, क्योंकि मैंने तुम्हें बोला था कि किसी भी सेंट्रल एटम को मैक्सिमम कितने बॉन्ड सराउंड कर सकते हैं, अभी तक की 7. स्टडीज 7। सो हमारी लास्ट हाइब्रिडाइजेशन जो बनने की पॉसिबिलिटी है वो क्या होगी, sp3d3 sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। ओके सो ये क्या शो कर रहा है कि इन दिस हाइब्रिडाइजेशन हाउ मेनी s ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व्ड, वन। so there is one s orbital involved. How many p orbitals are involved, three p orbitals are involved. And how many d orbitals are involved, again 3। जो भी d orbitals involved होते हैं उनको हम लोग पावर में लिखते हैं, and again 3d orbitals intermix, ठीक है। so 3d orbitals, these type of ये जो अलग अलग ऑर्बिटल्स हैं इन्होंने इंटरमिक्सिंग करी, ओके दे आर गोइंग टू इंटरमिक्स देयर एनर्जी, इक्विलिब्रियम पे ले आएंगे उसको, एंड दैट मींस तुम्हें कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे इनके हिसाब से 7 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे। कौन कौन से ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, s के पास तो एक ही होता है तो उसको s लिखते हैं, p के कौन कौन से इन्वॉल्व हो रहे हैं, px y z यस px py एंड pz ये इन्वॉल्व हो रहे होंगे। d के कौन कौन से ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे, dz square dx square y square और फिर से
अब जो नया शेप आएगा, जैसे यहाँ पर तुमने उस शेप को किस प्लेन में माना था, XY प्लेन में माना था, तो फिर से यहाँ पर भी नए शेप को XY प्लेन में ही मानना पड़ेगा। तो टेल मी कौन सा d ऑर्बिटल होगा जो XY प्लेन में आता हो? DXY। DXY। हमारा जो मेन स्ट्रक्चर होता है जनरली हम लोग उसको कौन से प्लेन में मानते हैं? XY प्लेन में, इसलिए हम लोगों ने DXY by convention we take the XY plane, so that's why we are using this. So can you give me the name of the molecule जिसके पास 7 bonds बनते हो? Cl2O7। Cl2O7। भाई उसमें दो सेंट्रल एटम्स हो जाएंगे ना, अपन अभी तक सिर्फ एक सेंट्रल, यस है ना। Cl2O7 क्यों स्किप किया, तुम्हें समझ में आया? दो सेंट्रल एटम शायद ने आंसर किया था, हाँ तो अभी समझा। अभी हम लोग सिंगल सेंट्रल एटम कर रहे हैं, बाद में डबल सेंट्रल एटम्स करेंगे, पहले सिंपल से स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ iodine, which is the central atom in ground state? So I will write krypton 5s2 and 5p5 ऐसे लिखेंगे। अभी इसका मतलब क्या हो गया, हाउ मेनी, आयोडीन नहीं होगा क्या मैम, क्रिप्टन, अच्छा सर क्रिप्टन, मैम समझ गया। हाँ, then see like this. So how many unpaired electron is it showing? One unpaired electron. You need how many? 7। Okay, तो 7 करने के लिए वो क्या करेगा, उसका 5d excited। तो पहले स्टेट पर let us do it in a lengthier manner for Shikhar so that he also understands. तो पहली बारी excited स्टेट पर क्या होगा? 5s2 5p4 5d 1 2 3 4। तो पहली एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होके चला जाएगा। तो अभी भी हमारे पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं? इन दिस केस आल्सो you have 3 unpaired electron and I need 7. So यहाँ पर अगर तुम IF3 का स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो तो उसके लिए परफेक्ट डायग्राम है, क्योंकि 3 unpaired 3 सिग्मा बॉन्ड्स बन जाएंगे। बट अगर मुझे मोर अनपेयर्ड चाहिए तो कहना है अनपेयर मोर इलेक्ट्रॉन्स, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? क्योंकि यस हम कर सकते हैं, बिकॉज हमारे पास 5d जो है उसमें बहुत सारी वेकेंट स्पेस है। सो मैं सेकेंड एक्साइटेड स्टेट पे जाएंगे। तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है, टेल मी। 5p से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा या फिर 5s से? 5p से। 5p, उन दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस कम है। सो यहाँ से यहाँ गया तो स्टिल यू हैव हाउ मेनी? 5 अनपेयर्ड। सो अब भी अगर तुम्हें IF5 का बोला जाता तो तुम ये यूज कर सकते थे, बट हमें तो 7 चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, थर्ड एक्साइटेड स्टेट पर जाएंगे और एनर्जी प्रोवाइड करेंगे एंड विल मूव टू थर्ड एक्साइटेड स्टेट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय थर्ड एक्साइटेड स्टेट? S से एक चला जाएगा, S इलेक्ट्रॉन जाएगा। नाउ ऐसे स्टेज वाइज मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया। नाउ चेक एंड टेल मी हाउ मेनी अनपेयर्ड? 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो इससे फ्लोरीन आकर के ओवरलैप कर लेगा। एंड अभी मुझे बताओ कि यू कैन चेक एंड टेल मी कि यहाँ पे क्या हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी अभी? हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अभी खुद से ही बता दो, तुम अपने आप सोच के बता दो ज्योमेट्री क्या होगी। एक और बॉन्ड आ गया, अब ऊपर नीचे तो एक ही दो, मैम बेस में पेंटागन बनेगा। पिरामिडल। ठीक है, सो इसका जो ज्योमेट्री हो जाएगा, क्योंकि अब हम पिरामिड बाय पिरामिडल से ट्राई पिरामिडल पे नहीं जा सकते, बाय पिरामिडल ही मैक्सिमम है, तो हमारे उधर आसपास ही बॉन्ड एंगल बढ़ता जाएगा। सो इट विल बिकम, इट इज कॉल्ड एज पेंटागनल। You'll make a pentagon, square के बाद pentagon and then bipyramidal, pentagonal bipyramidal. Okay, so यहाँ पर अगर मैं इसका स्ट्रक्चर तुम्हें बताऊं तो देखो, आयोडीन सेंट्रल एलिमेंट है, मिडल में आ गया, एंड इसको सराउंड करने के लिए लाइक हमें पेंटागन बनाना है। so, इस वे में ये एंड ये एंड ये, तो यहाँ पर 5 फ्लोरीन ऐसे इसको सराउंड कर लेंगे, मेकिंग अ पेंटागन। अभी मैंने अगर मैंने इन फ्लोरीन एटम्स को ज्वाइन किया, सो सी इट इज मेकिंग अ पेंटागन, एंड दिस पेंटागन विल बी प्लेनर और नॉन प्लेनर? प्लेनर। This pentagon is representing the planar part.
एंड अभी बचे रह गए 2, सो 2 का मतलब क्या हो जाएगा, 1 upward and downward. yes, 1 will Above go and up and 1 will come down. Now if I join this, so you can see एक पिरामिड नीचे बन रहा है और एक पिरामिड ऊपर बन रहा है. Can you check it? yes. अच्छा, अभी बताओ बॉन्ड एंगल्स क्या होंगे. व्हाट इज अ बॉन्ड एंगल फॉर अ 72 पेंटागन? तुमने मैथ्स में पढ़ा होगा. 78 ये 72 डिग्री होगा. और 72 ये degree. और एक प्लेनर और नॉन प्लेनर में बीच का एंगल कितना 90. रहेगा? 90 degree. 90. So ये प्लेनर है, supposing it is lying in XY plane, so this is above the plane and this is also below the plane, so this is going to be 90 degrees. Okay, इसके और इसके बीच का एंगल होगा 90 degrees. Now tell, supposing I ask you, तो अभी बताओ यहाँ एक्सियल इक्वेटोरियल का सेंस है या नहीं है? Again the same. है. So that है, means ma'am. this is representing, जो black वाले हैं they are representing the equatorial positions. Equatorial. Yes, and जो ये है it is representing the axial positions. So tell me यहाँ पर what is the bond angle between F axial, then iodine, and then F equatorial? What is the angle between them? 90 degree. 90 degrees. So what is the number of these angles? कितने नंबर में है? कितने 90 डिग्री एंगल्स है तुम्हारे पास? 10 10. 5 above and 5 5 below. below. Okay, so 5 above and 5 below. देखो ये वाला with this one angle, ये वाला और ये वाला एंगल भी 90 होगा, फिर ये वाला 90 होगा. तो ऐसे देखो 5 above and 5 below. 5 above. दो और भी तो होने चाहिए. क्या चीज? हम 2 और 90 डिग्री भी तो होने चाहिए. कौन से 2 और 90 डिग्री होने चाहिए? जो प्लेनर है वो वाले. कौन से प्लेनर है? प्लेनर 72 है. प्लेनर तो 72 होंगे ना. अच्छा, पेंटागन हाँ, बन रहा है. ठीक. पेंटागन रहा है ना. ओके, पल्ले पड़ गए. यस. सो नाउ टेल मी, अगर मेरे को बोला जाए व्हाट इज द बॉन्ड एंगल बिटवीन FEI एंड FE? इक्वेटोरियल और इक्वेटोरियल के 72 डिग्री. 72. और कितने होंगे, कितने नंबर में बोला जाए? नंबर ऑफ 5. 5. कितने होंगे? 5. ठीक है, वेरी गुड. तो मतलब तुम्हें समझ में आने लग गया. देन व्हाट इज द बॉन्ड एंगल बिटवीन F axial, iodine and F axial? 180. 180. और ऐसे कितने एंगल